नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित में अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, जिसमें हमने व्रत के संबंध में कुछ बातें जानी थी और कुछ फॉर्मूले भी वहां पर हमने ज्ञात करना सीखा था। तो आइए अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 11.1 के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों पहला जो प्रश्न है, इससे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। यानी हमें पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है, या जो क्वेश्चन में अगर अलग दिया है तो हमें बच्चों फिर वो ही मान प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रश्न है हमारा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो बच्चों, जब हम अपना प्रश्न हल करेंगे तो उसके लिए डायग्राम हमें अवश्य बनाना है। ठीक है ना बच्चों, तो डायग्राम की सहायता से हम अपना प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें वृत्त दिया जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है, और इस पर कोण कितना है, त्रिज्या खंड का जो कोण है बच्चों वो हमें 60 अंश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु ले लें, यहाँ पे P ले लें, तो त्रिज्या खंड क्या बनेगा, OAPB, ये हमारा लघु त्रिज्या खंड है। और इसके बाद जो बाकी सारा जो बच जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि OAQB, ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि लघु त्रिज्याखंड बताना है या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है। जब केवल त्रिज्याखंड लिया है, लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको समझ लेना है कि आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। ठीक है नहीं, और इसके लिए हमने सीधा सूत्र बताया है कि इसका क्षेत्रफल हो जाता है कि θ/360 πr²। और थीटा का मान बच्चों हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, थीटा का मान हमारे पास है 60 अंश। ठीक है, ये जो मान है, और बटे 360 और गुणा पाई, पाई का मान 22/7। अगर कुछ नहीं कहा है तो 22/7 ही रखना है, और त्रिज्या हमारी 6 है तो 6 का वर्ग। ठीक है, r² है तो 6 है, 6 का वर्ग कर लेंगे। इससे बच्चों ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार हो जाएगा। तो 1/6 गुणा 22/7, और इस 6 का वर्ग हो जाएगा 36। ठीक है, हम इस 6 से इसको भी कैंसिल कर लेंगे 6 बार। तो ये 22 गुणा 6 132, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल जो होगा हमारा बच्चों वो वर्ग में होगा। ठीक है नहीं, तो ये इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी हुई है। अब बच्चों, चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग होता है। ठीक है नहीं, वृत्त का क्या होता है, चौथाई भाग होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमें ये वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र O हो गया। अगर हम इस वृत्त के 4 भाग करें, एक भाग हमने यहाँ पर इस तरीक़ा से, ये 4 भाग हमने कर दिए। ठीक है नहीं, तो बच्चों जो प्रत्येक भाग है वो एक चतुर्थांश कहा जाएगा। यहाँ पर 4 भाग हैं तो ये हो गए हमारे 4 चतुर्थांश, और एक भाग को कहेंगे एक चतुर्थांश। ठीक है, और चतुर्थांश का जो कोण होता है कितना होता है बच्चों, 90 अंश होता है। अगर हम ये कहें OAB, तो हमें इस OAB का क्षेत्रफल यहाँ पूछा है, क्योंकि ये वृत्त का कितना है, चौथा हिस्सा है, 1/4 पार्ट है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है बच्चों कितना, πr² होता है। इसका हम 1/4 कर देंगे तो हमें चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें वृत्त की जो परिधि दी हुई है, इससे हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने की त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की जो परिधि होती है 2πr। ठीक है, 2πr बराबर हमें 22 दिया है, तो 2 गुणा पाई का मान बच्चों 22/7 गुणा r बराबर 22 हो गया। अगर हम r का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 22/2 गुणा 22/7, या r बराबर कितना हो जाएगा, 22/2 गुणा 22/7 है ना बच्चों, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त होगी, इसकी त्रिज्या ज्ञात होगी। ठीक है, जो हमारा चतुर्थांश है ना, वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमें यहाँ पर ज्ञात हो गई। अब हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल
वो बराबर होता है बच्चों क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथाई भाग होगा ये बच्चों। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2, यानी कि 2 बार हम रख देंगे बच्चों। ठीक है, 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे 11 बार, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 7 कितना हो गया 77, और 4 गुणा 2 नीचे बचा 8। ठीक है, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है नहीं, इतने वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो उसकी इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, तो ये क्षेत्रफल वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 5 मिनट में वो जितना भाग मतलब चल लेती है, तो हमें उसका क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए घड़ी है हमारे पास, ठीक है नहीं, तो घड़ी एक वृत्त के आकार में ही होती है। ये इसकी मिनट वाली सुई है और इसकी लंबाई हमें कितनी दी हो बच्चों, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है नहीं, और ये सुई जब यहाँ पर मान लीजिए 6 अंक पर है और 5 मिनट में किसे पहुँच जाएगी बच्चों, ये इस पर पहुँच जाएगी 7 पर, यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, ये यहाँ 7 पर पहुँच जाएगी, तो हमें इस वाले भाग का वो निकालना है। ये जो भाग हमारा है यहाँ पर, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, ओ ए, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी, तो ओ ए पी बी, इस वाले भाग का हमें यहाँ पर बच्चों क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है नहीं, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक त्रिज्याखंड है, तो इसकी त्रिज्या तो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, जो सुई की लंबाई है वही हमारे इस वृत्त की त्रिज्या होगी, और हमें इसके लिए कोण और चाहिए बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। देखिए पूरी जो घड़ी है गोल, ये 360 का एंगल हो जाता है। ठीक है, 360 का होता है, और ये सुई जो है मिनट वाली पूरा जब चक्कर लगाती है तो 360 का एंगल होगा, और ये 60 मिनट में घूमती है। अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये 6 आएगा बच्चों, यानी कि 1 मिनट में वो 6 अंश का कोण बनाती है, और हमें दिया है 5 मिनट, तो 6 गुणा 5, तो हमारा जो कोण हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो बराबर होगी सुई की लंबाई। ठीक है नहीं, वृत्त की त्रिज्या बराबर सुई की लंबाई, और जो हमें दिया है बच्चों 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और जो थीटा यहाँ पर हो जाएगा, थीटा हमारा होगा बच्चों यहाँ पर 30 अंश, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो इसका सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है कि θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये होता है। अब थीटा हमारे पास यहाँ पर बच्चों 30 है, बटे 360 गुणा पाई 22/7 रख लेंगे, और आर स्क्वायर, और त्रिज्या हमारे पास है 14, तो यानी कि आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार बच्चों, 12 बार हो जाएगा। 7 से हम इसे कैंसिल कर लेंगे 14 को 2 बार, तो अब हमारे पास यहाँ 22 गुणा 2 ये हो जाएगा 44 गुणा 14, बटे नीचे बचा हमारे पास बच्चों 12 बचा। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमारे पास 12 बच गया। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे इसी नंबर से। अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 12 3 बार हो जाएगा, और 44 हो जाएगा 11 बार। ठीक है ना बच्चों, 14 की गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ 14 एकम 14 और 1 15, तो 154 बटे नीचे 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर जो सुई द्वारा रचित भाग का जो क्षेत्रफल होगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है जो सुई की लंबाई है वही हमारे इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है बच्चों कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण का मतलब है बच्चों क्या, 90 अंश का कोण बनाती है केंद्र पर। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। किस किस का ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड का ज्ञात करना है, और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। और ध्यान रखना बच्चों, पाई का मान कितना लेना है, 3.14 हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया, और हम इसकी एक जीवा खींच लेते हैं।
ठीक है, ये हमने इसकी एक जीवा ए बी यहाँ पर खींच ली है बच्चों। और ये जीवा वृत्त के केंद्र पर यानी यहाँ पर कैसा कोण बनाती है, ये बनाती है बच्चों समकोण यानी कि 90 अंश का। यहाँ जो कोण बना है वो कितना है, समकोण यानी बच्चों 90 अंश का है। और वृत्त की जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है तो ये भी बच्चों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है ना बच्चों। और हमें अब देखिए यहाँ पर संगत लघु जो हमारा वृत्तखंड है ये वाला होगा, ये वाला जो भाग है बच्चों ये सभी ये लघु वृत्तखंड है, ये वाला। यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, पी ले लीजिए। तो हमें इस लघु वृत्तखंड का बच्चों पहले क्षेत्रफल निकालना है इसको, जिसको मैंने यहाँ पर बच्चों थोड़ा सेट किया है ना, ये वाला भाग हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है नहीं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए ओ ए पी बी ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड में से यदि हम इस त्रिभुज का, अब ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 अंश है यहाँ पर जो इसका कोण। तो इस समकोण त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई लिख दीजिए या आप लंबाई लिख दीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना है, 90 अंश है बटे 360 गुणा पाई। अब पाई का मान बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 3.14 ही हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, 3.14। और आर कितनी है, 10 है त्रिज्या, तो 10 का वर्ग माइनस 1/2 आधार। अब यहाँ पर आप देखेंगे अब 90 के सामने ये तो कर्ण हो गया, बाकी ये आधार हो जाएगा और ये लंब या ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि ये भी 10 है आधार और ऊंचाई बच्चों वो भी हमारे यहाँ 10 ही दिया है। 90 से इसको कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/4 गुणा 3.14, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, माइनस 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 बार हो जाएगा, 10 पंजे 50। ठीक है ना बच्चों, बराबर 100 से इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यह आएगा 314 बटे ये 4 होगा माइनस 50। ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको भाग देंगे 314 में तो बच्चों ये आ जाएगा यानी कि 78.5, इतनी बार ये चला जाएगा इसमें 4 से भाग, माइनस 50। तो बराबर इसको 50 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो हमारा जो क्षेत्रफल आया है ये आया है बच्चों लघु वृत्तखंड का आया है। ठीक है। और इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ये तो वृत्तखंड है, दूसरा हमें पूछा है बच्चों त्रिज्याखंड। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमारा लघु त्रिज्याखंड का कोण है 90 अंश, तो हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का अगर हम कोण निकालें ये वाला, तो ये कोण जो होगा बच्चों दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 360 में से इस 90 को, यानी जो एंगल दिया है त्रिज्याखंड वाला लघु का, उसे माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 अंश आ जाएगा। ठीक है। बाकी वही सूत्र होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर वाला ही। तो बच्चों दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण हमने मान लिया θ1 OAQB। देखिए इसका नाम होगा, यहाँ दीर्घ त्रिज्याखंड है OAQB, ये है हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है। तो इसका जो कोण है हमारे पास वो हमने माइनस करके निकाल लिया, अभी बताया जैसे 270 अंश आ गया। और आर जो त्रिज्या है वो वृत्त की त्रिज्या वही रहेगी। ठीक है। त्रिज्या दोनों के लिए एक ही रहेगी। तो इसका क्षेत्रफल होगा, हम सूत्र लगा देंगे θ/360, यानी θ1 हमने माना है बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सूत्र दोनों के लिए हम एक ही प्रयोग कर लेंगे, जो लघु त्रिज्याखंड का होता है वही दीर्घ त्रिज्याखंड का होता है, बस दोनों का क्या होता है वो कोण बदल जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल आया है इसका कोण 270 आ गया बटे 360 गुणा पाई का मान 3.14 लेना है और त्रिज्या हमारे पास 10 है तो 10 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, बराबर 0 से 0 कैंसिल होगी
अब देखिए 9 से ये 3 बार हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा 3.14 और 10 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3/4 गुणा 100 से यहाँ गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 314 आ जाएगा। ठीक है नहीं बच्चों, तो 3 से 14 आ गया। अब हम 4 का भाग 314 में देंगे, वो हमने अभी भाग दिया था, तो हमने ऊपर जब भाग दिया था देखिए यहाँ पर हमने 314 को भाग दिया तो कितना है, 78.5 आया। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि 78.5। ठीक है, इतनी बार चला गया। अब 3 की गुणा इसमें कर देंगे, अब 78.5 में जब हम 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 सत्ते 21 और 2 23, यानी कि 235.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है बच्चों कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहाँ पर बच्चों, पहले भाग में चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यानी चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का मतलब है यहाँ पर बच्चों केवल लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, और वृत्तखंड का मतलब है केवल यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा वृत्त होगा जिसका केंद्र O है, और इसकी वृत्त की परिधि पर हमने कोई बिंदु ले ली यहाँ पर AB। तो ये हमारा जो चाप होगा AB, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप AB है, यहाँ पर कोई मान लीजिए P। तो चाप APB ये हमारा लघु चाप है, और ये केंद्र पर बनाता है कौन सा, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हमें दी है। तो चाप APB की लंबाई अगर हम निकालेंगे, चाप का अगर नाम लिखेंगे तो आप ऐसे लिख देंगे APB और इस तरीक़ा से निशान लगा देंगे। तो चाप यानी कि लघु चाप APB की लंबाई, और चाप की लंबाई के लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि θ/360, यानी कि 360 में से जो थीटा है यानी कि गुणा परिधि यानी कि 2πr, वृत्त की परिधि आ जाएगी यहाँ पर। थीटा कितना है, ये वाला जो कोण है, ठीक है, 60 अंश बटे 360 गुणा 2, पाई का मान 22/7, और आर त्रिज्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर 21 हमें दी हुई है। ठीक है नी, जो हमारे त्रिज्याखंड का कोण होगा वही हमारे चाप के लिए होगा। ठीक है नी, केवल यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा है तो आप बच्चे समझेंगे कि ये हमें लघु चाप पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 6 बार हो जाएगा, और 7 से 21 हो गया कितनी बार, 3 बार हो गया। ठीक है, 3 गुणा 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुणा 6 बटे नीचे 6 हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की जो लंबाई है बच्चों वो तो हमने निकाल ली, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आ गई। अब दूसरे भाग में हमें पूछा था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु त्रिज्याखंड। ये चाप जो है इसने ये वाला त्रिज्याखंड बनाया है OAPB, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको भी निकाल लेंगे। थीटा यहाँ पर 60 अंश है, त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी आसानी से निकाल लेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों θ/360 गुणा πr²। ठीक है, ये हो गया। थीटा का मान हमें यहाँ 60 अंश दिया है बटे 360 गुणा पाई 22/7, और त्रिज्या हमारे पास 21 है, तो वर्ग है तो 21 गुणा 21 आप कर दीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, ये 6 बार ही हो जाएगा, और 7 से 21 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 बार हो जाएगा। ठीक है नी, 7 से 21 3 बार हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 22 गुणा 21 गुणा 3 बटे नीचे कितना बचा है हमारे पास, यहाँ बचा है 6। ठीक है, 3 से हमने इस 6 को कैंसिल कर लिया, फिर 2 बार हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो जाए कितनी बार, 11 बार। ठीक है, तो यहाँ 21 गुणा 11,
तो कितना आ जाएगा जो यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो 21 और 2 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है नहीं बच्चों, 231 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड का। इसके बाद हमें तीसरा और पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीवा कौन सी आ जाएगी, ये इसको अगर हम मिला देंगे तो ये हमारी जीवा हो जाएगी, ठीक है। और इस जीवा द्वारा ये जो वाला भाग है ना बच्चों, ये वाला, ये जिसको मैंने यहाँ पर सेड किया है, ये होगा संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। इसका क्षेत्रफल और निकालना है, ठीक है। तो हम इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया 231, तो हम इसे ही रख देंगे 231 वर्ग सेंटीमीटर माइनस। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये त्रिभुज है OAB का, इसका कोण 90 से छोटा दिया है। मैंने आपको 3 केस बताए थे, जब कोण 90 अंश का हो, जब 90 से छोटा हो, या जब 90 से बड़ा हो। यहाँ पर 90 से छोटा है 60 है, तो इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1/2 गुणा r² गुणा साइन थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो वो 60 अंश रख लेंगे, तो 231 ऐसे ही रहेगा माइनस 1/2। त्रिज्या हमारे पास वृत्त की 21 है, तो 21 का वर्ग, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान हो गया बच्चों यहाँ पर √3/2 हो गया। इसे ही सॉल्व कर लीजिए, 231 ऐसे ही रहेगा माइनस 1/2, 21 का वर्ग करेंगे तो ये 441 हो गया, गुणा √3/2, तो बराबर 231 माइनस, देखिए इसकी गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 441 √3/2 गुणा 2 4, ठीक है। इसको हम बच्चों यहीं छोड़ देंगे, यहीं पर हमें इसका आंसर हो जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर। जब आपको पाई का मान 22/7 रखना है ना बच्चों, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो भिन्न के रूप में ही हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जब पाई का मान 3.14 रखना है तो आपका आंसर जब दशमलव के रूप में आएगा, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर में अक्सर ये प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन्हीं 5 प्रश्नों को रखा है, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।